एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत ने वीट पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी है, जो गंदम के हवाले से एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट समझी जा रही है। अब इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गंदम की मुसलसल दस्तियाबी और मार्केट में स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना है। वो भी इस तरह के हुकूमत खुद गंदम की खरीदारी में अब हिस्सा नहीं लेगी। इस तरह सरकारी खजाने से खर्च होने वाले टैक्स पेयर के पैसे को गंदम की खरीदारी के लिए अब खर्च नहीं किया जाएगा। इस बार हुकूमत ने मुकम्मल सरकारी निज़ाम के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया है। इस नए निज़ाम के तहत गंदम की खरीदारी के साथ इसे ज़ख़ीरा करना और सप्लाई की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी और इस सूरत में हुकूमत का किरदार सिर्फ निगरान और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तक महदूद होगा। अब किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तय किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर बराह रास्त किसानों से 3500 रुपये फ़ी 40 किलो के बेंच मार्क रेट पर गंदम खरीदेगा, जो इम्पोर्ट कीमतों के मुताबिक तय किया गया है। अब इससे किसानों को गंदम की जल्द फरोख्त के साथ बर वक्त डिजिटल अदायगियाँ भी हो सकेंगी और सरकारी ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती से भी निजात मिलेगी। हुकूमत के लिए भी ये पॉलिसी इस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है कि हुकूमत खुद गंदम नहीं खरीदेगी, ना सब्सिडी देगी और ना ही सरकारी गोदामों में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि बजट पर गंदम खरीदारी का बोझ अब नहीं पड़ेगा, जो इस वक्त माली दबाव में चलने वाली मईशत के लिए एक अहम फैसला भी हो सकता है। अब सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सितंबर से मार्च तक मरहलावार गंदम मार्केट में लाई जाएगी, ताकि रमज़ान और सर्दियों में फिर खासतौर पर यह कीमतें बेकाबू ना हो जिस तरह माजी में होती रही हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी रोकी जा सके। इस तरह गंदम प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, लेकिन सरकारी गोदाम निजी मिल्कियत में नहीं दिए जाएंगे। ये गोदाम मुश्तरका तहवील में इस्तेमाल होंगे और गंदम की स्ट्रेटेजिक मिल्कियत हुकूमत के पास ही रहेगी। और इस पूरे निज़ाम की निगरानी काबीना कमेटी के 7 डिवीजनल कमेटीज़ करेंगी, जिसमें आज़ाद ऑडिट और शिकायत के निज़ाम को भी वाज़ेह किया गया है। अब इसी पॉलिसी और दीगर इक़दाम के नतीजे में पंजाब ने गंदम की काश्त का हदफ भी जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक हासिल कर लिया है। 16.5 मिलियन एकड़ के हदफ के मुकाबले में 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम बोई गई है और बीज और खाद सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती होने से लेकर किसान कार्ड और बिला सूद कर्जों की सहूलत के साथ ग्रीन ट्रैक्टर और स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम्स ने किसानों का एतमाद काफ़ी हद तक बहाल किया है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब हुकूमत अब बराह रास्त खरीदार बनने के बजाय रेफरी बन रही है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं बल्कि मुनज़्ज़म करना चाहती है। ये मॉडल अगर कामयाब हुआ तो किसान, सारिफ और हुकूमत तीनों को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, आने वाले दिनों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा। पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत इस वक्त गंदम की खरीदारी से अलहदा होने चाह रही है। 3500 रुपये फ़ी मन का रेट है, प्राइवेट सेक्टर को ये पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस पर किसानों का क्या रद्द अमल है? ये एक बेहतर फैसला है ये जो पॉलिसी बनाई गई है, या इसके कुछ मनफी असरात भी सामने आ सकते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो फैसला किया है और पॉलिसी दी है वीट की, तो सबसे पहले तो पंजाब का किसान मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत को अपना दुश्मन तस्वर करता है। चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमारी हर तरह का जो हमारे वसाइल थे उनको ख़त्म कर दिया। आलू का रेट, गंदम का रेट, मकई का रेट, इसी तरह बाकी फसलों का, इवन के हमारी सब्जियां भी जो थी वो भी हमें मंडी तक जाने का किराया तक पूरा ना हुआ। और दूसरे नंबर पे सर जो वीट पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए वीट पॉलिसी में तो सबसे पहले तो हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर की मनमानी है, वो खरीदे ना खरीदे, वो रेट कम करे ज्यादा करे और वो कितनी खरीदे। दूसरे नंबर पे सर जब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, आप देखें कि हमारी जो गंदम है आप उसे कंट्रोल तो डंडे से करते हैं, फिर आपके पास कौन सा कानून है कि आप जब सपोर्ट प्राइस हमें नहीं दे रहे, हमें कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है, सिर्फ चंद ट्रैक्टर्स दे के, वो तो एक लॉलीपॉप है ज़रात के लिए। आप और वो चंद लोगों को, अगर 1 करोड़ लोगों में से 100 लोगों को 200-500 को आप ट्रैक्टर दे देंगे तो ज़रात नहीं बदल जाएगी उससे। ये ऐसे ही अहमकाना फैसले, और मुझे नहीं समझ आती कि इनके एडवाइजर भी इनको नहीं समझाते कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस किसान को अपना दुश्मन बना रहे हैं। हम इनकी गवर्नमेंट का खुद, हम नून लीग के वोटर सपोर्टर होने के बावजूद आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि इन्होंने तबाही कर दी है ज़रात की, और बिल्कुल ये ज़रात दुश्मनी की तरफ लेके जा रहे हैं इस सिस्टम को। पूरे मुआशरे में जो महंगाई और पूरे मुआशरे में मुआशी जो मसाइल चल रहे हैं इस टाइम,
वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ज़बू आली की वजह से है। आप देखें कि ग्रोथ रेट जो था 6% से गिर के माइनस में आ गया, और फिर अभी आप कहें कि ज़राअत को हमने बेहतर कर दिया। आपने तो जो हमारे इन्वायरमेंटल पैसे आए थे बाहर से, ग्रांट आई थी, उसकी भी गाड़ियां लेके डिपार्टमेंट को दे दी, तो आपने तो वो भी जिम्मेदारों पे खर्च करना गवारा नहीं किए। तो आप क्या पॉलिसी इस सूबे में लाएंगे, या आप इस सूबे को कैसे बेहतर करेगी, हमें नहीं समझ आती। और पहले तो हम सोचते थे कि शायद ये कुछ बेहतर करे हमारे लिए, आने वाले दिनों में कोई इनकी रहनुमाई करे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये किसान दुश्मन है और इन्होंने किसान दुश्मनी का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, और किसान भी इसको अब समझ गए हैं कि ये हुकूमत जो है ये वाकई हमारी दुश्मन है और हमें क्रश करना चाहती है। तो अमर साहब, ये इस वक्त आप चूंकि किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों का बुनियादी तकाजा या डिमांड क्या है? जो हुकूमत ने अपने आप को रेट तय करने से या एक सपोर्ट प्राइस फिक्स करने से उस पूरे प्रोसेस से अलग किया है, तो हुकूमत प्राइस इसमें बढ़ाए या अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखे, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा पीछे रखे? चूंकि बहुत से लोग की डिमांड भी थी कि ये रेगुलेटरी सिस्टम से हुकूमत आउट हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, न सिर्फ ज़राअत को, चीनी को और दीगर चीज़ों को। तो अब जब वो हुकूमत कर रही है तो अभी भी उस पर तनकीद हो रही है। सर देखिए ना, आप चीनी जो है वो गन्ना पहले का खरीदा हुआ था, क्रशिंग सीजन खत्म हो गया, गन्ना जो था वो उसी रेट पे खरीदा गया जो सरकारी निर्ख अनाउंस हुए, और उसके बावजूद आप देखें कि बल्कि उससे भी कम खरीदारी हुई। उसके बावजूद आप देखें कि चीनी जो थी वो 110-20 रुपए पूरा साल महंगी बिकती रही, इजाफा कर दिया गया उसके रेट में। आप चीनी का रेट तो कंट्रोल कर नहीं सके, आप वीट का रेट कैसे कंट्रोल कर ले? हम किस तरह इस हुकूमत पे यकीन कर ले कि ये तो चीनी का चंद लोग हैं, चीनी वाले सर चंद मिलों वाले हैं, उनको नहीं कंट्रोल कर सके, तो ये वीट जो है इसका रेट ये कैसे कंट्रोल कर लेंगे? ये नाअहली है और सर ये गलत पॉलिसी है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है कि ये आप देखें कि 3 साल पहले रेट जो था वो 3900 रुपए था, और अब जो है 3500 रुपए। आप चीजों के निर्ख देख ले, इनपुट्स की कीमतें देख ले कि वो जमीन से आसमान पे पहुंच गई हैं, और हमारी फसलों के रेट आप नीचे ला रहे हैं। हम नुकसान में उगा के नहीं दे सकते। ये भूल है मरियम नवाज साहिबा की कि किसान नुकसान में उगा के गंदम इनके हवाले कर देंगे। उमर साहब, जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं सामने अभी गंदम की बुआई के खास तौर पर, वो तो उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया, बल्कि माइनर सा सरप्लस भी है। 16.5 मिलियन एकड़ का जो हदफ था वो 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की बुआई करके इस वक्त वो हदफ हासिल कर लिया गया। तो इस वक्त दिलचस्पी तो किसानों की नजर आ रही है इस बुआई में, या ये हदफ ही कम रखा गया था? बिल्कुल सर, देखिए ये हदफ जो है गवर्नमेंट के हर दफा बनते हैं, और ये सरकारी लोग जो है वो अपने अपने देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, और वो ये नहीं चाहते होते कि हम कुछ कम लिख दें तो ये ना हो कि वजीर आला साहिबा हमें सस्पेंड कर दे या हम पे उनका गुस्सा उतर जाए। तो सारे अपने अपने अदादो-शुमार, ये फेक चीजें हैं सर। अगर ये जेन्युइन होती तो आप पिछले साल वाली गंदम सरप्लस तो होनी चाहिए थी, वो कहाँ गई? वो गंदम तो है ही नहीं सर। सही, तो अब इसका मतलब जो पिछले 2-3 साल में हमने एक बुरानी कैफियत देखी, इस साल भी कुछ उन्हीं के वही उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिल सकते हैं, वही सूरत हाल पैदा होगी? या चूंकि ये बुआई का फिगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है, तो निस्बतन बेहतर पिछले सालों की निस्बत सूरत हाल रहेगी? सर देखिए, पिछले साल इन्होंने कहा कि हम सरप्लस हैं, हमने टारगेट अचीव कर लिए, और फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि गंदम 5000 रुपए मन तक भी बिकती रही है मार्केट में इस साल। क्यों 5000 रुपए गई? जब आपने रेट ही 2800 रखा था, किसान की 2900 सेल हुई तो इन्होंने FIR दे दी, और अब 5000 रुपए सेल हुई तो फिर कहाँ गई गवर्नमेंट? ये इसी तरह होगा कि गंदम 5-6 हजार रुपए में जाएगी। जो पैसे कमाने वाले हैं वो पहले सस्ती किसान से खरीदेंगे, माफियाज जो है उन्हें सिर्फ फैसिलिटेट किया जाएगा, और बाद में वो फिर पब्लिक को 5-6 हजार रुपए मन में बेचेंगे और अपने पैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। हमारे थे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।